हेलो स्टूडेंट। वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। आज क्लास में डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 36 से जो हमारा सीरीज चल रहा है अभी रियल नंबर की सीरीज, उसमें हम 35 क्वेश्चन तक हम शफीक उर रहमान जी की बुक हम करवा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर हुआ 36। ओके है ना, चलिए आइए बिना लेट स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं 36। बोला रैशनल नंबर नोट बिटवीन -2/3 एंड 1/4। बोला नोट बिटवीन, ठीक है। अब समझो, अब समझते ये क्या बोल रहा है। मतलब मान लीजिए जैसे हम एक नंबर लेते हैं, एक नंबर है 5 और 6, 5 और 7। सिंपल, पहले सोच लो फिर बात करेंगे, ठीक है। एक नंबर है 5 और 7 है। अगर हम आपसे पूछें बताइए और 5 और 7 के बीच में क्या आएगा, अब बोले सर वो नंबर होगा जो 5 से क्या हुआ ज़्यादा होगा, लेकिन क्या होगा सर 7 से कम होगा। बीच में आने का मतलब होता है ये नंबर क्या हुआ, इससे तो ज़्यादा होगा, इससे होगा ज़्यादा, लेकिन इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, ऑप्शन दिया ये रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। -2/3 एंड 1/4 क्वेश्चन लेते हैं हम। दिया दोस्त मेरे -2/3 एंड 1/4। बोला -2/3 एंड 1/4 के बीच में कौन रेशनल नंबर नहीं है। ऑप्शन दिया 5/12। क्या ऑप्शन दिया, पहले दो ऑप्शन दिया माइनस में, उसे हम देख लेते, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर दिया है, पहला दिया है 5/12, क्या दिया 5/12। ऑप्शन नंबर ए कितना दिया है 5/12। हम चेक कर लेते हैं कि ये 5/12 इसके बीच में आता है या नहीं आता। उसने पूछा ही हमको नोट बिटवीन, कौन इसके बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, ये नंबर जो ये नंबर इससे ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा है। पॉजिटिव नंबर है, ज़्यादा है, बिल्कुल चेक करने वाला कोई बात है नहीं। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पक्का ये नंबर क्या इससे मेरे दोस्त ज़्यादा है। अब ये चेक करना है 5/12 जो है इससे कम होना चाहिए। 5/12 क्या होना चाहिए, इससे कम। अगर 5/12 इससे कम हो गया तो हम बोलेंगे ये -2/3 और 1/4 के बीच में है। तो फ्रैक्शन कैसे चेक करते हैं, फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है। आसान दो तरीका है, ये लो 1/4 ले लो और क्या ले लो 5/12। हम चेक कर दिए दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसका तरीका हम आसान तरीका बताते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बताते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 12 1 जा 12, इधर कितना आ गया 12 आ गया। इधर देखो 4 5 जा 20, इधर कितना आ गया 20। इधर है 12, इधर है 20, तो बड़ा किधर है 20 में। इसका मतलब ये नंबर क्या है, बड़ा है। एंड ये नंबर 5/12 क्या है 1/4 क्या बड़ा नंबर है। जब ये 5/12 जो है 1/4 बड़ा नंबर है तो कभी भी इसके बीच में नहीं आएगा, कभी भी इसके बीच में आने वाला ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया, आगे देखने कोई सवाल ही नहीं। कभी भी बोले रेशनल नंबर इसके बीच में है या नहीं है, कुछ नहीं करना है। अगर बीच में होगा तो इससे होगा वह नंबर क्या हुआ बड़ा होगा, लेकिन इससे क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। आजी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आजी 37 देखते हैं 37। 37 बोला इफ 3/5 ऑफ अ नंबर। बोला एक नंबर का 3/5 एक्सीड्स इट्स आ जाओ। बोला इफ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44 द नंबर इज। बोला इफ 3/5 ऑफ नंबर, बोला एक नंबर का 3/5। क्या बोला, कोई नंबर है उसका 3/5। कोई नंबर मतलब बक्सा मांगते हैं हम, कोई नंबर है उसका क्या है 3/5। फिर इसी नंबर का यानी वही नंबर का क्या, फिर इसी नंबर का क्या है 2/7। 2/7 क्या है, बोले इससे जो है ये जो है इससे क्या एक्सीड कर रहा है, एक्सीड तो ज़्यादा है, यानी ये नंबर इससे क्या है ज़्यादा है। ओके, अननोन नंबर को हमेशा एक्स मानते हैं। आ जाओ, अननोन एक्स मानते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को हमने एक्स मान लिया। इस नंबर का 3/5 यानी क्या एक्स का क्या, एक्स का 3/5। फिर इसी नंबर का यानी एक्स का 2/7
यानी ये नंबर जो इससे एक्सीड कर रहा मतलब ज़्यादा है। जैसे हम बोलें 8 - 5 = 3, इसे हम क्या बोलेंगे 8 जो है 5 से क्या है 3 एक्सीड कर रहा है। 3 एक्सीड मतलब 3 ज़्यादा है, ठीक है। आ जाओ, इक्वल टू कितना हो गया मेरे दोस्त, इक्वल टू मेरे पास आ गया 44। आया बात समझ में, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बोला एक नंबर है वो दूसरे नंबर से क्या है 44 ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब डिफरेंस, क्या ज़्यादा मतलब डिफरेंस। अगर हम बोले 10 जो है 4 से क्या 6 ज़्यादा है। 10 जो है 4 से 6 ज़्यादा है, कैसे निकालते हैं 10 - 4 = क्या 6। सिंपल सी बात है। आ जाइए सॉल्व कर दीजिए। इसे सॉल्व करेंगे कितना हो 3x 3 × x 3x/5 -2x/7 = कितना 44 हो गया। एलसीएम कितना 35 लेंगे। एलसीएम 5 × 7 = 35, 7 × 3 = 21x, 7 × 5 = 5 × 2 = 10x इक्वल टू कितना हो गया 44 हो गया। अब आ जाओ, दिख रहा 21 - x 10x कितना 11x = 35 इक्वल टू 44, ठीक 44/1 कर दो। अब यहाँ देखो, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब देखो 11x रहेगा, ये क्या डिवीज़न में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 × 35। देयरफॉर x मेरा कितना आ गया 44 × 35/11 काटो 11 4 जा 44। x मेरा कितना आ गया 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 14, 150 कितना आ गया। यानी वो नंबर कितना है 140 है। वो नंबर कितना 140, यानी 140 का अगर आप निकालें 3/5 और वही 140 का आप निकालें 2/7 तो आपको दिख जाएगा ये दोनों डिफरेंस कितना आएगा 44 आएगा। आंसर क्या दिया देखो ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। अब 38 देखते हैं 38 क्या दिया है इसका। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 9 होल 3/5। वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 9 होल 3/7 द अदर। बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज इतना। दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब मान एक फ्रैक्शन ये है एक फ्रैक्शन ये है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ दिया प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई का आंसर कितना आ दिया 9 होल 3/5। 9 होल 3/5। इसने क्या बोला इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन, इसमें से एक फ्रैक्शन कितना है 9 होल 3/7 कितना है 9 होल 3/7। तो बोला ये क्या है, इसको x मान लेते हैं हम, इसे x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे फ्रैक्शन को तोड़ लो, मिक्स फ्रैक्शन में इसे सिंपल बना लो पहले, है ना। बनाओ 9 × 7 = 63 और 63 और 3 कितना 66/7 × x इक्वल टू कितना हुआ 9 × 5 = 45 प्लस 3 कितना 48/5। अगर इस समय आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा वीडियो बना हुआ फ्रैक्शन का बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना हुआ, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, मज़ा आ रहा, बोरिंग हो रहा क्या, कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लगभग 160 क्वेश्चन है, सभी कराना, ठीक है। एक लाइन सॉल्व इसलिए करवा देंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपको जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। पूरा हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा कम वीडियो चल रहा है, जब टाइम आपका नज़दीक आ जाएगा जैसे जनवरी फरवरी में आपको सप्ताह में 3-4 वीडियो हम डाल दिया करेंगे, ठीक है। आ जाओ, अब x निकालना है। x इक्वल टू हम बताए थे आपको, इधर कोई मल्टीप्लाई में है जिसे इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हुआ मल्टीप्लाई साइन दो, कोई दिक्कत नहीं। इसे बस उलट दो, 7 ऊपर कर दो 66 नीचे कर दो, काटो अब कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से काटो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 और कटेगा 2 से कटेगा, ये 8 और ये 11 कितना आ गया 56 में कितना 55। ये आपका आंसर। ऑप्शन कैसा आंसर थे देख लेते हैं 56/55, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। मेरे पास बुक नहीं है मेरे दोस्त, हम लैपटॉप देख देख के आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई आंसर वांसर है नहीं, आपको हम लैपटॉप दिखा देना चाहेंगे, रुको 1 मिनट फिर सब दिखाते, रुको। ये इसमें सारा क्वेश्चन उनका है, देखो है तो इसमें कोई आंसर वांसर है नहीं, इसमें सारा क्वेश्चन यही क्वेश्चन देख देख के हम पढ़ाते हैं। क्वेश्चन लिखना टफ जॉब हो जाएगा, ठीक है, लंबा टाइम लग जाएगा। आप लोग के पास ये बुक होना चाहिए,
इसका PDF हम भेज देंगे, सोच रहे भेज दें, पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर एक ही बार भेज देंगे। अब 39 आ जाओ। 39 ये क्या था? 38 था। कितना था ये आपका 38 था। अगला क्वेश्चन दिया है, साहिल हैड ₹300, बस साहिल के पास 300 रुपया है, ठीक है। ही स्पेंड 1/3 ऑफ हिज मनी ऑन बुक्स, प्लस टोटल मनी जो साहिल के पास कितना है, टोटल कितना मनी है? 300 रुपया, टोटल है 300 रुपया है, ठीक है। आपको एग्जाम में इतना आसान से नहीं बनाना है, इतना पूरा ओपनली नहीं बनाना है, आपको सॉल्व करना है जैसे रफ में सॉल्व करें, आपको बस टिक करना है, गोला लगाना सिर्फ है ना, यानी गोला को रंगना है, ज़्यादा इतना लेंदी मेथड से नहीं करना। हम इसलिए बता रहे हैं, आपको समझाना है, आपको एग्जाम में किसी को समझाना नहीं है, बस अपना खुद समझना है और गोला रंगना है, ठीक है। आइए, साहिल हैड ₹300, ठीक है, 300 रुपया है। ही स्पेंड 1/3 ऑफ हिज मनी ऑन बुक, बुक पे बुक बेचारा खरीदा है, बुक खरीदा है, बुक पे कितना खर्च किया? बुक पे खर्च किया है 300 का 1/3, 300 का 1/3, काटो इसको, 3 से काटो कितना हुआ? 100 हो गया। यानी ये बेचारा जो किताब खरीदने में 100 रुपया क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। अब बच कितना गया? रिमेन कितना बच गया? बच गया इसके पास कितना? 200 रुपये। सिंपल बात है, 300 में 100 खर्चा गया, 200 बचा। बोला 200 का 1/4 रिमाइंडर कॉपीज, बोले 200 रुपये जो है ना, इसका जो है 1/4 क्या खरीदा? जो बचा हुआ किताब, जो बचा हुआ पैसा है उसका 1/4 का वो कॉपी खरीदा। कोई बात नहीं, नोटबुक देख लो, नोटबुक कितना खरीदा वो? 200 का 1/4, 1/4 काटो, 4 5 से 20 0 कितना हो? 50 रुपये कॉपी खरीदा। 100 रुपये यहाँ खर्च कर दिया, 50 यहाँ खर्च कर दिया, तो 150 रुपये खर्च किया, 150 खर्च किया, 150 बचा। क्वेश्चन क्या बोल रहा? हाउ मच मनी इज लेफ्ट, कितना पैसा इसके पास बचा हुआ, कितना रुपया बचा हुआ? 150 बचा हुआ, 150 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे दोस्त? सी है। 39 का ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। ये था आपका 39। आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 40। चलो भाई 40 आ जाओ जल्दी, चलो। बोला अ कंटेनर फुल ऑफ शुगर, अ कंटेनर फुल ऑफ शुगर इज वेट 4 होल 1/6 kg। बोला कंटेनर जिसमें क्या है? चीनी भरा हुआ है, उसका वजन है 4 होल 1/6 kg। इसे मिटा देते हैं, 4 होल 1/6 kg। टोटल वेट कहते हैं फुल ऑफ शुगर, क्या है? चीनी जब भरा हुआ, फुल ऑफ कंटेनर में जो है चीनी जब भरा हुआ है तो उसका वजन मेरे दोस्त कितना है? 40 होल 1/6, 40 होल 1/6 kg, ठीक है। इसने बोला है इफ द एम्प्टी कंटेनर वेट इतना, बोला खाली सिर्फ कंटेनर, कंटेनर का वेट कितना है? इसमें क्या है? इसमें बाबू दोनों चीज, इसमें कंटेनर भी है, इसमें कंटेनर भी है, और क्या है? शुगर भी है। फिर उसने बोला सिर्फ कंटेनर, क्या बोला? कंटेनर, कंटेनर का वेट कितना है? कंटेनर का वेट आपको दिया है 13 होल 3/4, क्या दिया? 13 होल 3/4 kg। ये सिर्फ जो है कंटेनर का वेट है, ठीक है। तो निकालने को द वेट ऑफ द शुगर इज इन कंटेनर, बोला शुगर का वेट कितना है? सिर्फ चीनी के बताए कितना चीनी उसमें है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई टोटल इसमें क्या है? कंटेनर शुगर दोनों है, इसमें सिर्फ क्या कंटेनर है। आपको शुगर निकालना है तो क्या करेंगे आप? कंटेनर का माइनस कर दो, क्या करेंगे? टोटल 40 होल 1/6 माइनस क्या 13 होल 3/4 कर दो, आंसर आ जाएगा इसका। सॉल्व करते हैं, कैसे तोड़ते हैं इसको? इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें ये जोड़ते हैं। 6 चौक 24 240, ये 241/6 माइनस 13 चौक 52, 52 3 55, 55/4। ऐसे सॉल्व कर दो, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ दिख रहा है। एलसीएम मेरे दोस्त आ जाएगा इसका 12, कितना एलसीएम? 12 आ जाएगा। 6 2 जा 12, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। आपको हम ये जो सॉल्यूशन है उसे हम ये जो है फ्रैक्शन वगैरह सॉल्व नहीं करें मेरे दोस्त, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं इसका सॉल्यूशन जो है, ये इसका जो फ्रैक्शन चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, बेहतरीन ढंग से पढ़ा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप देखेंगे ना तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए, माइनस कितना हो गया? 4 3 जा 12, 3 बार में 8 3 15, 165, कितना हो गया? 165। इसे कर दो, माइनस कर दो, 482 माइनस 165, 12 में 5 गया 7, 7 में 6 गया 1,
4 में से 1 गया 3, कितना आ गया 317 अपन कितना 12। आंसर तो ऐसा हुआ नहीं हमको लगता है। आंसर में क्या दिया, आंसर भी दिया फ्रैक्शन मिक्स में दिया, आंसर भी दिया मिक्स में, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। कितना आ गया 12 डिवाइड बाय 317 करो डिवाइड, 12 टू 24, 12 थ्री 36, थोड़ा आवाज़ फंसा हुआ है, मैनेज बाबू कर लेना है ना। 12 टू 24 और 12 थ्री 36, 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 टू 24 दो, 11 में 4 गया कितना 7, ये 0 हो गया ये। और 12 6 60, 12 5 60 और 12 6 72, 6 72, ये 5 और 0। अब इसे मिक्स में कैसे करना है, डंडा यहाँ खींच लो, ठीक है, डंडा खींच लो। ये जो 12 है नीचे, ये नीचे, ये यहाँ रहेगा, ठीक, ये जो है डिवाइजर वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन वो हमेशा बाबू यहाँ रहेगा, जो रिमाइंडर वो यहाँ रहेगा। ये आ गया आपका इतना केजी, 26 होल 5/12 केजी। क्या आंसर में क्या 26 होल 5/12, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 पर ही है, ठीक है। ओके है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर हो गया, 41 देखते हैं। द रेशनल नंबर दैट आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, मतलब वैसा तो रेसिप्रोकल हम बता चुके हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, क्या कर दो इसको उल्टा कर दो, मतलब क्या समझो मेरे दोस्त, रेसिप्रोकल बोल दे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल, दोनों बात एक ही है, ठीक है। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों एक ही बात है। उसने बोल दिया रेसिप्रोकल, बोल दिया रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों बात क्या है सेम बात, दोनों क्या है सेम टू सेम बात, ध्यान दो यहाँ पे। इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि जैसे 5/2 है, इसको कौन नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 1 आ जाए, सिंपल है 2/5 होगा बराबर 1, ये कटेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना दिमाग तुम्हें लगाना तो है नहीं, 5/2 है ना, इसका मतलब रेसिप्रोकल कुछ इसे उलट दो, 2 ऊपर 5 नीचे, बात खत्म। साइन के साथ छेड़खानी नहीं करना है। अगर साइन मगर ये होता है -5/2, आंसर इसका तो -2/5, साइन के साथ कुछ नहीं करना है, बस जो उलट देना है उससे बोलते रेसिप्रोकल। क्या होता है रेसिप्रोकल, मतलब द रेशनल नंबर 41 बोल रहा है, द रेशनल नंबर दैट आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, मतलब वैसा रेशनल नंबर जो अपने आप का रेसिप्रोकल भी है, ठीक है। आ जाओ, द रेशनल नंबर दैट आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, वैसा रेशनल नंबर जो अपने आप के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, जैसे 1 को हम तो 1/1, कोई दिक्कत नहीं। इसका आपका तो रेसिप्रोकल क्या होगा, ये ऊपर 1 जाएगा, ऊपर 1 आएगा, मतलब 1, यानी 1 का रेसिप्रोकल क्या 1 ही होगा। 1 का क्या होगा 1 क्या होगा, यानी 1 एक ऐसा नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर है, बाकी कोई नंबर। ऑप्शन में तो गलती दे दिया है, या 1 - 1 दे जो गलत है, 1 होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। ऑप्शन 41 में ए ऑप्शन जो है गलत दे दिया। बोल द रेशनल नंबर दैट आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, यानी वैसा रेशनल जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर है। तो 1 और 1 क्या होगा, सिर्फ 1 और -1 नहीं, 1 0 0 1 नहीं गलत है ना। आ जाओ आगे आते हैं। द रेशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू, बोल रेशनल नंबर जो क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब हम बता चुके जो है वही रहेगा, जो है वही रहेगा, यानी इसका मतलब है 2 रेशनल नंबर को आप ऐड कर दे रेशनल नंबर ही आएगा आंसर में, 2 रेशनल नंबर को माइनस कर दे आंसर में रेशनल नंबर ही आएगा, 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दे रेशनल नंबर ही आएगा, 2 रेशनल नंबर को डिवीजन कर दें, डिवीजन केस में ठीक ठाक है, लेकिन एक 0 गड़बड़ाता है। डिवीजन का हर एक केस में आप डिवीजन करो रेशनल नंबर का रेशनल नंबर, लेकिन 0 केस में फेल हो जाता है। ऑप्शन क्या दिया देखो, सब्ट्रैक्शन में होल्ड करता है, यस करता है, मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है, यस करता है, एडिशन में होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी यस करता है। ऑल ऑफ दिस सही आंसर है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। आ जाओ 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बोला इसमें कौन सा ट्रू नहीं है। 1 इज द ऑन मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, बोला 1 जो है अपने आप का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, यस 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। हम बता चुके हैं मेरे भाई, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स दोनों लगभग दोनों बिल्कुल सेम होता है, लगभग क्या बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो 1 इज द ऑन मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, यस ट्रू है, सही बात। बोला नोट ट्रू, ध्यान देना इसमें बच्चा फंसता है, नोट छोड़ता ट्रू पढ़ लेता है। नोट ट्रू जो है नहीं बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ा करो, सुकून से पढ़ा करो। इसने बोला
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन ट्रू नहीं है? वन इज द ऑन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वन इज द ऑन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यस सही है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, यस। सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो, यस सही है। अगला तो जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशनल ऑफ रेशनल नंबर, यस। जीरो को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव, सॉरी जीरो को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी, यस जीरो है। -4/11, अच्छा नॉट ट्रू, अच्छा कौन ट्रू नहीं है, हम गलती बोलने क्या? हाँ, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, सही बात है, बोला नॉट एसोसिएटिव। क्या बोला बी नंबर में? सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, बोला सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, सही बात है, गलत बात नहीं, सही बात है। 3 नंबर सी नंबर भी सही है। अगला तो बोला -4/11, क्या बोला? बोला -4/11, 4/11 है, उसका रेसिप्रोकल बोला। सिंपल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 11/4 होगा, -4 आएगा, लेकिन इसने बोला है आंसर में इसका रेसिप्रोकल होगा 2 होल 3/4, 2 होल 3/4। करो सॉल्व करो इसको, 2 4 जा 8, 8 3 11, 11/4 गलत है। 11/4 मतलब प्लस में, किस में आंसर आ गया? प्लस में, गलत हो गया। अगर ये 11/4 क्या होता? माइनस में था, ओके था। क्या था? हम आपको बता चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कभी क्या होता है, साइन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता, साइन माइनस है, साइन माइनस ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तो 11/4 यहाँ आंसर आ रहा है, इसको तोड़ने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 11/4, लेकिन इसका आंसर तो माइनस में, ये किस में आ रहा है? प्लस में, ये गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी इज द करेक्ट। उसने गलत ही चुनने बोला था, ठीक है, तो डी गलत है। आ जाओ, अब तो 44 क्वेश्चन क्या बोल रहा? क्वेश्चन नंबर 44 बोला है द प्रॉपर्टी x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू, क्या बोला? एक्स वाई प्लस वाई जेड। बोला ये क्या, सबको मालूम है क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन क्या दिया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यस। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन द केस ऑफ एडिशन, क्या है? यानी ओवर एडिशन। ये आपका ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही। आ जाओ 48, आ जाओ 45, द नंबर दैट शुड बी एडेड टू -5/9 टू गेट द एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा क्वेश्चन है 45, देखो 45 आपको हम बता चुके हैं व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज द एडिटिव, कहीं पे लिख लो मेरे दोस्त, हम इससे पहले लिखा चुके हैं। जीरो इज द एडिटिव, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों है? क्योंकि जीरो, किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जीरो क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला -5/9, क्या बोला? -5/9 बोलता नंबर शुड बी एडेड टू -5/9 टू गेट द एडिटिव आइडेंटिटी। उसने बोला ना जीरो हो जाए, सिंपल बोलते यार बताओ इसमें क्या जोड़े? जीरो हो जाए। तो बच्चा क्या बोलता? अच्छे इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ दो 5/9, क्या जोड़ दो? 5/9, एक माइनस एक प्लस, जीरो हो जाए। लेकिन इसने घुमा के बोला, इसने क्या बोला? इसमें क्या ऐड करें जो क्या हो जाए? एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या? जीरो आ जाए। क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो आपका आंसर होगा +5/9, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आ जाइए 45 हो गया, अब है 46 बोला -3/8, आ जाओ 46 बोला -3/8 डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स। आंसर कितना आ गया? 15/32। कितना आंसर आ गया? 15/32। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोला? एक्स का वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। -3/8 डिवीजन, यहाँ 1 लटका दो, -3/8 -3/8 ही रहेगा। डिवीजन में बदलेगा तो ये उलट जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, एक्स कहाँ आएगा? नीचे आएगा, इक्वल टू 15/32। ओके है। अब देखो 1/x को क्या करो? इधर रहने दो। और हम ये बता चुके हैं
15/32 इधर ऑलरेडी है ही। जब इसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, इसको बस उलट दो, 8 ऊपर कर दो और 3 नीचे कर दो, माइनस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाओ अब काटो, 8 4 जा 32, 3 5 जा 15, कितना आ गया 5 यहाँ -1 है, कितना आ गया -5 अपन कितना 4। दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन आ गया, सी नंबर सही है, ठीक है। आ जाओ 47 आ जाओ 47 क्या बोला, द रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इंटू -7 बना। अच्छा मतलब 3/5 इंटू -7/9 क्या बताना, इसका बताना रेसिप्रोकल। जब भी ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, पहले आंसर इसका सॉल्व करो, फिर इसका रेसिप्रोकल बता दो, ठीक है। पहले से सॉल्व कर लो, फिर आराम से क्या करना, इसका रेसिप्रोकल बता देना। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/5 ये इंटू 7 इसे काट दो, काटो इसको, 3 3 या 9, कितना आ गया इसका आंसर, ऊपर बच गया -7, नीचे 3 5 15, तो -7 और 15, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 15/7, साइन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, यही आंसर होगा -15/7। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन क्या दिया 7/15, 7 में -15, 15/7 -15/7, आपका आंसर क्या होगा -15/7। ऑप्शन भी वैसा बनाएगा जो आपको लगे भाई यही सही है। आ जाइए 48 में क्वेश्चन दिया इसने, 48 दिया क्या, 48 बोला इसने -7/16, -7/16 माइनस दिया है, और बोला -5/12 का आंसर बताओ। -5/12 कुछ नहीं करना, देखो सॉल्व करो, -7/16 हो गया, माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया 5/12, सॉल्व कर दो। यहाँ तो एक माइनस, जब कभी ब्रैकेट तो बाहर माइनस हो, यहाँ माइनस हो, आंसर क्या होता प्लस। आ गया ये आंसर, इसका आ गया एलसीएम 48, 3 बार में ये -21 हो जाएगा, प्लस 12 3 जा 12 4 जा 48, 5 4 जा 20, कितना आ गया -1/48। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, -1/48। क्वेश्चन नंबर 49, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज इतना, ठीक है। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट इसने दे रखा है, तो क्या दिया 49, देखो 49 दिया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, यस 2 रेशनल नंबर नहीं मालूम डब्बा मान लो, 2 रेशनल नंबर प्रोडक्ट कितना दिया ये, और -42/63 दे दिया। इफ वन ऑफ द नंबर इज 7/27, इसमें वन एक नंबर क्या है 7/27, बताओ ये क्या, इसको मान लो x मान लो, कुछ नहीं करना। अब x निकालना है, क्या करना आपको -42/63, ये जैसे वैसे रहेगा, और ये मल्टीप्लाई में आएगा, ये उलट जाएगा, 27 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। काटो इसको, 7 6 जा 42, और इसे काटो किसे 9 से, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, आंसर आपका कितना आ गया 6 3 जा 18, -18, 7 1 जा 7, -18 इसलिए कि हाँ माइनस है, ठीक है, -18/7। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी आपका सही है। अब है 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला द एडिटिव आइडेंटिटी एंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या बोला एडिटिव आइडेंटिटी। सबको मालूम है दोस्त, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है 0, लिख लो कहीं नोट में लिख लो, एडिटिव आइडेंटिटी इज 0 बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 क्यों है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, नंबर क्या आएगा वही आएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए
आज क्लास 50 पे हो गया, आज यही रोकते हैं, फिर अगली क्लास आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।